मिला लिए सब लोग। सवाल मिलाना नहीं है कि बन गया फिर गलती दिक्कत हो जाएगा। सवाल सब लोग एनसीईआरटी बुक आपके पास है, मिला लीजिएगा। क्या करना है आपको, भागा देना है। और भागा किससे दिया जाता है, कॉमन से सेंस से छोटा से बड़ा में। तो इसमें छोटा कौन है, आप छोटा है मतलब भाई दो को वाला छोटा नहीं बोलते हैं, घात के अनुसार छोटा है। घात के अनुसार यहाँ 2 है, घात के अनुसार यहाँ कितना है 3, इसका मतलब यही जाहिर सी बात छोटा है। तो भागा देंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से, किसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यही देना भागा। पहला काम हमारा है, पहला को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। पहला क्या करेंगे, बराबर। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, यानी 3 में से 2 हटेगा 1 का मतलब x से घाते 1, और अंक तो कोई है ही नहीं, इसका मतलब किससे गुणा, माइनस प्लस तो है ही नहीं, इसका मतलब x से गुणा हुआ। क्लियर है सबको। यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी x का गुणा 2 में करना है, तो 2x हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस भी है, यानी माइनस 2x। अब कहाँ लिखें, लिखिए कहीं भी, इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस उतारते समय आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ा वाला हाथ उतारना है, यानी हो जाएगा माइनस 2x। और चिन्ह हमेशा क्या करते हैं, चिन्ह करते हैं, सेम चीज है। अच्छा दिया ही है, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 2x। उस समय भी हम मान के हल कर लेते, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चिन्ह को चिन्ह करेंगे, सेम चीजें प्लस माइनस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब उतारते समय तो बड़ा उतारना है, अभी नहीं कि माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे। ऊपर वाला समय फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला जस्ट प्लस चिन्ह उतारेंगे, 3x स्क्वायर। अभी दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, प्लस 7x माइनस 3। फिर वही काम, पहला वाला क्या करेंगे, बराबर। सब लोग बोर्ड पे समझत ना हो, खाली मार के तोड़ देंगे तुरंत, घर से बनाती तो है नहीं, समझना भी तो जरूरी है। आइए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, x का तो काम खत्म हो गया, x से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सारा खेल कहाँ होगा, अंक पे। तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी 3 से तो गुणा होगा, लेकिन किससे, माइनस 3 से, क्योंकि हमको क्या लेना है, 3 भी लाना है और माइनस भी, यानी गुणा किससे होगा, माइनस 3 से। जैसे ही माइनस 3 से गुणा करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। अब इसी 3 का यहाँ गुणा होगा तो 3 गुणा के 6, लेकिन माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 6। तो अंक तो हमें दिख ही रहा है, यहाँ लिख देते हैं। अब सिम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे ना, सेम चीजें कट रही है। 7x को उतारिए, पहले तो बड़ा ही उतारेगा, और फिर दोनों माइनस है, चिन्ह जब सेम होते हैं तब क्या हो जाते हैं, उतार जाते हैं। यही आपका आंसर होगा। आपसे पूछा क्या है, भागफल और शेषफल कैसे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भागफल, तो भागफल कितना है, x माइनस 3, शेषफल कितना है 7x माइनस 9। उतारिए जल्दी उतारिए, आंसर मिलाते हुए चलना है। वीर बहादुर जो नहीं बनाया उतारिए, देश के गौरव। जस्ट कैसे लिख दिए, x स्क्वायर प्लस 2। बाप का राज चल रहा है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ x के आगे क्या है, माइनस, और यहाँ हम क्या कर दिए, हमने देखा ना, ऐसे किया, ऐसे पूरा यहाँ 2 का क्या है, प्लस, यहाँ 2 के आगे, उसको इज्जत करिए। क्या यहाँ से मान सेम आएंगे, आप x का कोई मान रखिए, तो x का मान रखते हैं 2, तो 2 और 2 को स्क्वायर 4, 2 में से 4 घटाएंगे कितना आ गया, माइनस 2। यहाँ रखें 2, तो 2 गुना के 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, इससे मान आया है। इतना कैसे ब्लंडर मिस्टेक कर सकते हैं, छोटी छोटी गलतियां कम ध्यान रखिए। यानी हमको तो उल्टा सीधा करना है, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ x स्क्वायर को पहले लिखेंगे, लेकिन चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस x स्क्वायर, और 2 प्लस है तो 2। अगर आपको लिखना है तो क्रम में लिखिए ना, क्लियर है सबको ना। अब वो जो बनाया होगा वो ज्यादा रिलेट करा होगा, जो गलती नहीं की होगा उसको काहे पता चलेगा। चलिए पहला काम हमारा, इसको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो किसके 4 में से 2 घटेगा 2, यानी x स्क्वायर ना। अब समस्या है कि यहाँ माइनस से यहाँ प्लस करना है, एक ही ऑप्शन है, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो, यानी किससे गुणा होगा, माइनस x स्क्वायर, किससे गुणा, माइनस x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, x के पावर 4, लेकिन इसी माइनस x स्क्वायर का आपको गुणा करना पड़ेगा 2 में, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। अब समस्या है कि यहाँ तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उतार दीजिए, उतारते समय हम लोग देख लेंगे, लेकिन चिन्ह तो चेंज करेंगे ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और सेम चीजें प्लस माइनस में कट जाएंगे। अब बताइए 5x बड़ा है या 2x स्क्वायर बड़ा है, जाहिर सी बात है 2x, इसका मतलब इसको उतारेंगे। अब इसको चिन्ह क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस नहीं, देखिए नीचे 2x स्क्वायर, ऊपर वाला तो जस्ट का चिन्ह आएगा, माइनस 5x प्लस 6। समझ पाए। चलिए अब आते हैं आगे, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ कितना x स्क्वायर, x का काम खत्म। यहाँ माइनस से यहाँ प्लस बुलाना है, एक ही ऑप्शन है, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, और किससे, माइनस
2 से, यानी -2 से गुणा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x²। अब इसी 2 का गुणा होगा 2 में, तो 2 दूना के 4, लेकिन 4 माइनस प्लस का माइनस, यानी यहाँ लिखेंगे -4। चिन्ह क्या होगा, फिर चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा ना, सेम चीजें कर जाएंगे। इसको उतारिए -5x और ये प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब 10। अब ये आंसर लिख दीजिए, भागफल और शेषफल दोनों। भागफल बराबर हो जाएगा -x² - 2 और शेषफल हो जाएगा आपका, उतारिए इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। शेषफल हो जाएगा -5x + 10। जल्दी 2t² गुणा बोलिए, सही है ना हो, 2t²। सब जनता आवाज देखिए कब आएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2t के पावर 4 हो गया। लेकिन इसी 2t² को हमको उसमें गुणा भी करना पड़ेगा, तो 2 तिहाई 6 और -6, लेकिन t² यानी -6t²। अगर t² है तो उसके सामने लिखेंगे क्या है, जी है, तो यहाँ लिखेंगे -6t²। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? केवल वही प्रोसेस है, आपको एक बार भागा बता दिया, भागा लगातार देते रहिए। क्या करते हैं, चिन्ह को क्या करते हैं, अपोजिट करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो सेम चीज प्लस माइनस में कट जाएगा। बड़ा कौन सा, ई वाला कि ई वाला? पहले क्यू वाला है तो ऊपर से उतारेंगे 3t क्यू। अब इसको हल करेंगे, 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, बड़ा में से छोटा वाला 6 में से 2 घटेगा 4t², लेकिन चिन्ह तो बड़ा का ही जाएगा, यानी +4t²। और माइनस आप सब उतारते चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, -12। यहाँ तक क्लियर है किसी को? अब फिर वही काम करेंगे, लड़कन से बताइए, वरान जी बताइए, t² या 3t³ करना है, किससे गुणा करें ये बराबर हो जाए। यहाँ 3t³ है, यहाँ t², किससे गुणा करेंगे, 3t³ हो जाए, t³ से। जी बताइए। अब इतना बताने के बावजूद भी अगर आप नहीं बता पाते तो फिर आप घर जाकर बॉर्नवीटा पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए, ताजा चाय पीजिए, बुद्धि बढ़ेगी। क्या ही ऑप्शन, इतना बताने के बाद टीचर फिर आपसे उम्मीद करता है वो भी आप नहीं बता पा रहे। बता रहे 3t³ गलत थे, अब तमाशा नहीं जरूरत है इसके, बताओ कौन बताइए, सुन ले है, सुनकर बता रही हैं नहीं, कहो हाँ सच बोला जाता है। सांप एकदम बहुत दिमाग है, ब्लंट माइंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, मंद बुद्धि। अरे गधा, यहाँ 3 हमरे क्यू है, यहाँ कितना है, स्क्वायर, तो 2 से 3 जाना है तो 1 कितना बढ़ेगा, 1 का मतलब कितना, t, और लेकिन अंक भी गुणा करना है तो किससे गुणा होगा, 3t। अब क्यों बोल रहा है सब कुछ, सब किससे गुणा होगा, वो 3t, यानी प्लस ना, +3 क्यों पता है, हर क्लास में सीन बोलेंगे तब ना समझ आएगा। 3t³, लेकिन इसी 3t का गुणा होगा यहाँ पे, तो कितनी लिखे 9t, लेकिन -9t, यहाँ ना लिखेंगे -9t। और कुछ दिख रहा होगा आपको, इस बार तो दुब्बू को फायदा मिल रहा है, सेम चीजें प्लस माइनस में कटी, सेम चीजें प्लस माइनस में कटी, दो चीज कट गया। ऊपर से उतारिए 4t² -12 बताओ 40, वेयर इज माय डंडा, हां ठीक है बोलो, हां ना कर दो करे, हां 4t बोलो ना, 4t रहेगा 60, इनको भी लग गया था। बच्चों गवाह काम करके अब पढ़त जा बेसिक उसमें यहाँ तो काय होगा, तो भैया t² है ना, t² है तो t² का काम ही खत्म, खाली अंक से मतलब है, और अंक कितना +4, माइनस नहीं तो प्लस ही होगा, 4t², और इसी 4 का गुणा करेंगे तो 4 के 12 -12, और सेम चीजें प्लस माइनस में उल्टा हो जाती हैं और कट जाती है। अब बताइए शेष कितना, 0। आप बताइए गुणनखंड है कि नहीं है, नहीं लिख देंगे, फिर वही लिखेंगे, बहुपद दिया है, बोलिए तो किस का छेले बोलो, किसको दिक्कत है, वो तो हम लिख रहे हैं भैया, हम दूसरा से देख रहे हैं, कौन सी चिल्लाते हैं। प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। समझ में आ गया, उतारिए जल्दी फिर, पढ़ाई का उसी भागा देना होना चाहिए, मेन समस्या तो यहाँ ठीक गई, नहीं देना तब तक मुझे नहीं है, बात खत्म। हाँ इससे गुणा करें,
3x, बहुत बढ़िया। 3x स्क्वायर बना, अरे बोलो जी, आवाज जानी चाहिए कम से कम बाहर पर। 3x के पावर 4 हो जाएगा ना। और कुछ करना थोड़ा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 बचा, x से घाते 2, लेकिन अंक भी है तो 3x के पावर 4। अब इसी 3x का गुणा हुआ यहाँ पे तो 3 के 9 x स्क्वायर है, x पहले से है 2 और 1 3 x क्यूब हो जाएगा, यानी 9x क्यूब। 9x क्यूब, क्यूब कहाँ है यहाँ पर, ये प्लस है ना, 9x क्यूब। लेकिन इसी 3x स्क्वायर का यहाँ गुणा होगा तो प्लस 3x स्क्वायर। सही लिखे हैं? बोलिए किसी को दिक्कत? अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करते हैं अपोजिट, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो सेम चीजें प्लस माइनस में कट देंगे। अब हल करते हैं, चिन्ह प्लस माइनस से घटेगा, बड़ा वाला में से 9 में से 5 घटेगा 4x क्यूब, लेकिन चिन्ह किसका, बड़ा वाला का, यानी माइनस 4x क्यूब। और यहाँ भी सेम चिन्ह है, जब चिन्ह सेम होते हैं तो अंक जुड़ जाते हैं, तो 7 3 10 और चिन्ह सेम रहेगा, माइनस 10x स्क्वायर। ऊपर से उतार देते हैं सब, 10 2x प्लस 2। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, फिर वही पहली चीज बराबर करेंगे, किससे करवाएं, चलो बोल, छोला का दुकान में खोल गई है, बोलना रही है, बोलो यहाँ देखो, किससे गुणा करें जल्दी। x स्क्वायर से आपको माइनस 4x क्यूब लाना है, 2x गुणा, बोलिए आप बोलिए जूली, 4x सही है। अभी पहुंची लेकिन पूरा नहीं पहुंची, कुछ छूट रहा है, देख लीजिए। -4 तो 2 बोल रही थी पहले, 2 बोलते ले ना, पहले यहाँ x स्क्वायर यहाँ x क्यूब है, तो क्यूब कैसे जाएंगे, एगो बढ़ेगा तब ना, यानी आप पहले बता दिए गुणा में पावर जुड़ता है, और बाद डायरेक्ट को बता तब वो बुद्धि ने काम के करो का वकील साहब, सही है ना। अब 4 लाना है तो 4 से तो गुणा होगा, लेकिन माइनस भी ना है तो किससे गुणा होगा, -4x, यानी -4x से गुणा होगा। जैसे ही -4x से गुणा करेंगे यहाँ हो जाएगा -4x क्यूब, इसी -4x का यहाँ गुणा होगा, तो पहले अंक वाला कर लीजिए, 4 के 12 और प्लस माइनस गुणा होगा -12, x का गुणा x में x स्क्वायर, यानी -12x स्क्वायर। फिर इसी 4x का गुणा होगा 1 में तो -4x। चिन्ह क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, सेम चीज प्लस माइनस में नहीं पढ़ना है तो फिर वही दिक्कत हो जाएगा। लाइन है ना, झूला झूलिए लेकिन बाप को बिल्कुल नहीं भूलिए। ये सब क्लास में ठीक लगती हैं, हम इधर सॉल्व बना रहे हैं, आप कुछ और करिए, चांद जाइए बढ़िया बढ़िया टीचर मिलेगा, कुछ करिए, नहीं बोला कहा झूठे चांद देने के चक्कर में पड़े, साइकिल मिलेगा, अच्छे अच्छे लोग भी मिलेंगे वहाँ पे, कहा इसी में पढ़ रहे हैं, कहा हमारा बुलवाता है जरूरी। चलिए हमको सीधा ही रहने दो, हम चाहते थे कि अच्छा टीचर बने, लेकिन कहा अच्छा टीचर बनेंगे, शांत टीचर बनेंगे, कोशिश कर ही रहे हैं भाई। चलिए आइए, प्लस और माइनस चीजें जब भी चिन्ह अलग अलग हुआ क्या होगा, घटेगा, घटेगा बड़ा में से 12 में से 10 घटेगा 2x स्क्वायर, और चिन्ह किसका, बड़ा वाला का, तो प्लस को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको करते हैं, दोनों चिन्ह प्लस है, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 6x और प्लस 2। अब बताइए यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, x का तो काम खत्म हो गया, केवल अंक बचा किससे, 2 प्लस 2, जैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब इस 2 का गुणा होगा 2 के 6x और 2 2 2 के 2, सेम है कि नहीं है, सेम है तो सब कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन फिर बढ़ जाएगा तो कुछ ही बचेगा। आप बताइए बहुपद में पहला दूसरा का गुणनखंड है कि नहीं है, लिख लीजिएगा, उतारिए। प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। रचना जी, रचना जी शरणार्थ ना, अरे बैठिए जोड़े, अगले साल से पढ़िए, 10 में पढ़ना है। इसको लाया क्वेश्चन नंबर 3 नो, आपको भागा देना है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, इसमें देना है x के पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही देना है वो। चलिए रेडी है, आइए बोर्ड पे सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ
क्यू है, यहाँ 5 है, तो 5 से 3 घटेगा 2, और अंक तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब किससे गुणा हुआ? एक्स स्क्वायर से, एक्स के पावर 5। अब लेकिन इसी एक्स स्क्वायर को गुणा हुआ यहाँ, तो 3 हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर भी था, एक और पड़ जाएगा, तो 3x क्यूब यानी -3x क्यूब होगा। लेकिन इसी एक्स स्क्वायर को हम एक में भी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। चिन्ह क्या होगा? अपोजिट होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब बताइए, सेम चीजें कट गई और यहाँ भी सेम चीजें प्लस माइनस में कट गई। अभी दोनों चीजों को प्लस को माइनस घटेगा, तो 4 में से 3 घटेगा, एक्स क्यूब, लेकिन चिन्ह किसका? बड़ा वाला का, माइनस का। ऊपर से उतारिए 3x और प्लस 1, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब, यानी केवल एक से गुणा होगा, और एक तो होगा लेकिन कौन सा? -1 ना, -x क्यूब, और इसी -1 का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, नहीं, प्लस 3x, और यहाँ प्लस सॉरी -1, माइनस कितने बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस का माइनस, नो माइनस का प्लस हो गया, सिर्फ इहो कट गया, इहो कट गया, इहो कट गया, इहो कट गया, अरे भैया कहाँ कट रहा है, छूटेगा, यानी 2, शेष 0 लाने के चक्कर में काट थोड़ा देना है, यानी शेष 2 आ गया। अगर 2 आ गया तो क्या गुणनखंड है? फिर वही लिखिएगा, प्रथम बहुपद, द्वितीय बहुपद, क्या गुणनखंड नहीं है। नहीं कि नहीं, एक आधा कटबे करी, ऐसा बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है, ठीक है ना। प्रथम बहुपद, उतारते चलिए, द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। उतारिए, -10x और -5, इसमें से आपको 2 शून्य दे दिया है, और अगर 2 शून्य दे दिया है तो हम अल्फा बीटा तो मान ही सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं, इसमें अल्फा दिया है, कितना दिया है? √5 अलग अलग लिखते चले, एक लिख के बात वही है, और बीटा को मान सकते हैं क्या? -√5/3। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, और ऐसा सवाल आता है और आएगा तो समझिए 5 नंबर में आएगा, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितना काम करना है। जब भी आपको कोई बहुपद दे, और खासकर चौघाती बहुपद देगा जिसमें 2 बहुपद आपको दे देता है, 2 शून्य और 2 शून्य का आपको निकालने होते हैं, तो पहला काम करना होता है कि जो शून्य दिया उसको क्या मानिए? अल्फा और बीटा मानिए, और इसके शून्य को बहुपद के रूप में बदलने की कोशिश करना है। तो बहुपद के शून्य बता रहे, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, बहुपद के शून्य क्या करना होता है? एक बार x में से, क्योंकि जब तक आप शून्य को निकालना है आपको भागा देना है, तो जाहिर सी बात है x से तो x के रूप में, y है तो y के रूप में, तो आपको फार्मूला लगाना है, x में से एक बार अल्फा को हटा दीजिए, और इंटू x में से एक बार किसको हटा देना है? बीटा को। किसको हटा देना है? ऐसा सवाल हम देंगे घर के लिए, तो बनाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? जो शून्य दिए है उसको एक अल्फा मान लीजिए, और एक क्या मान लीजिए? बीटा, और बहुपद के शून्य किस रूप में सजा दीजिए, एक बार x माइनस अल्फा और एक बार x माइनस बीटा। अब इस पे रखिए, x माइनस अल्फा कितना है? √5/3। यहाँ देखिए x माइनस बीटा कितना है? तो -√5/3 है। क्या समझे? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? वो तो केवल प्लस था, यहाँ क्या है? आपको माइनस है, इसका मतलब 2 बार इसको हल करते हैं, यानी x माइनस √5/3, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के गुणा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, यानी √5/3। क्या कुछ आपको दिखना चाहिए? दोहराइए मत, सारे बाकी फार्मूला हम लिखवा देंगे। a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम बगल में लिख भी सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए, यानी फार्मूला a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। और आपको पता है x स्क्वायर जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, याद है? इसका मतलब ऊपर 5 पे भी रूट है तो 5 हो जाएगा, और 3 पे भी रूट है तो 3 हो जाएगा, यानी ये आपका समीकरण है। अब इस समीकरण आया, ये बहुपद जो आया है, इस बहुपद से आपको क्या करना है? बड़ा वाला बहुपद में भाग देना है। क्या करना है? समझा क्या बताना चाह रहे ना? यानी यही जो बहुपद है आपको, अब समस्या है कि क्या इसको लॉसो लेकर और छोटा कर लें, फिर भी तो बटा ही करेगा, तो कहां को उतना रिस्क लेना है? अब आइए, यानी इससे भाग देना है। अब x स्क्वायर -5/3 से आपको भाग देना है, इसमें 3x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और -5। क्या भागा दे सकते हैं? भागा तो आपको देना ही, सिलेबस का ही पार्ट है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 4 है, किससे गुणा होगा? x स्क्वायर से। अब समय बची नहीं है,
यहाँ अंक है 1, यहाँ 3, इसका मतलब किससे गुणा होगा 3x स्क्वायर से। किससे गुणा होगा 3x स्क्वायर से। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x की पावर 4। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसी 3 का यहाँ गुणा होगा, और जैसे ही गुणा होगा -5/3 गुणित 3x स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3 कट गया, यानी -5x स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ है यहाँ पे, -5x स्क्वायर। सेम चीजें करती हैं, पहले चिन्ह को क्या करेंगे अपोजिट करेंगे, कट गया और ऊपर से उतरेगा 6x³ उतरेगा, ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ा में से छोटा हो तो 5 में से घटेगा 2 यानी प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। कोई दिक्कत? आगे आते हैं, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्यू है, x से गुणा होगा, x स्क्वायर है, या 3 में से 2 घटाइए कितना बचेगा 1 के मतलब x, लेकिन अंक नहीं है तो अंक गुणा करने के लिए 6 लाना पड़ेगा, यानी किससे गुणा होगा प्लस 6x से। यहाँ हो जाएगा 6x³, इसी 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से 6 घटेगा कि नहीं, अब बुद्धि लगाइए, बार बार बताना पड़ेगा, मार्क दूंगा तो तुरंत 3 दूना के 6, यानी 2 यहाँ का 5 यहाँ का, 5 गुना के 10x माइनस 10x। अब क्या होगा, चिन्ह अपोजिट होगा और सेम चीजें प्लस माइनस में घटेंगे, सेम चीजें प्लस माइनस में। और कितना बचा 3x स्क्वायर, और ये कितना बचा -5। क्या बार में जाएगा x स्क्वायर, ये केवल कितने बार में जाएगा 3, और कौन सा 3 +3, 3x स्क्वायर। इसी 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट गया, क्या बचा -5, यानी चिन्ह अपोजिट होगा और सेम चीजें प्लस माइनस में कट गई। शेष कितना आया 0। अभी सवाल बनाना ही है क्योंकि हमको निकालना है शून्य। अब समस्या क्या है, सारे स्टेप समझ में आ रहा है ना। अब इस बात को क्या आप बोले तो कोई दिक्कत है। अब बताइए जो आया है इसका गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, लगाइए दिमाग भैया, शेष कितना आया 0। पहले इसको बताइए, ये जो संख्या है जिसे आप क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, इसका गुणनखंड है कि नहीं है, कैसे निर्धारित करेंगे, शेष 0 आना चाहिए। अगर इस जगह इसको रख दें तो ये भी तो होगा, इसका मतलब ये भी गुणनखंड है, और वो जो 2 शून्य आएंगे वो यहीं से आएंगे। क्लियर है? तो अब इसको आगे बनाते हैं, यानी 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। फिर अब कैसे बनाए, दूसरी चीजें तो इसको 0 के बराबर कर अब क्या कर सकते हैं 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन हो रहा है कि नहीं, छोटा करने के लिए बाकी आप फल कर सकते हैं। 3 कॉमन है ना हर जगह से, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो 3 उधर जाएगा बटा में तो खत्म हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये हम आपको छोटा किए हैं ताकि आपको आसानी से, यानी गुणा कर 1 है, जोड़ घटाकर 2 है, कौन सा है 1 गुणे 1 और 1 1 2, 1 का मतलब x, 1 का मतलब x, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा x कॉमन होगा, x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 कॉमन होगा, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार x प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा भी x प्लस 1 है ना, है ये भी बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ से -1 और यहाँ से x बराबर -1। मिलाइए 2 शून्य जो है -1 आए हैं, मिलाइए अपने qx से भागफल को किससे लिखते हैं qx से, हो जाएगा qx से कितना दिया है x माइनस 2 और g rx लिखते हैं ना, तो बोलिए rx कितना दिया है -2x प्लस 4। आपसे पूछा क्या है gx, केवल आप फॉर्मूला रखिए जो आपको लिखवाए थे उसी तरह देना। क्या लिखवाए थे px बराबर gx इंटू qx और प्लस rx। मान रखिए px कहाँ है यहाँ है, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx नहीं दिया है, निकालना है ना, ये क्या हो जाएगा qx कितना दिया है इंटू x माइनस 2, यही ना है, और प्लस rx कितना है -2x प्लस 4। gx निकालना है, सारी चीजें हमारी फोकस होनी चाहिए कि इस सारी चीजों को क्या करें इधर भेजें। पहले किसको, पहले प्लस वाला को भेजेंगे, या इधर आने गुणा वाला को भेज दें। पहले किसको भेजें, तो जो इधर माइनस है वो इधर आकर प्लस, और जो प्लस है इधर आकर माइनस, यानी 2x माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 4 जो प्लस इधर आकर माइनस, यानी x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4। इधर हो जाएगा gx इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2। पहले इसको आप हल कर लीजिए, x³ तो रहेगा ही रहेगा, 3x स्क्वायर भी रहेगा, और x पे फर्क पड़ रहा है ना, तो x और 2x कितना आ जाएगा 3x, और ये 2 में से 4 घटेगा -2। अब क्या करिए, ये जो गुणा में इधर आकर क्या हो जाएगा
भागा में तो x माइनस 2 यानी gx निकालना है, यानी फिर वही बात, इससे हमको इसमें क्या कर देना है, भागा देना है। भागा देने पर जो आंसर आता है वही आपका होगा। तो निकालिए, कैसे करेंगे, फिर x माइनस 2 का भागा देना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, यही करना है। लीजिए यहाँ x से यहाँ एक्स क्यूब है, किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर से, यहाँ एक्स क्यूब, इसी एक्स स्क्वायर का गुणा होगा 2 में तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। सेम चीज प्लस माइनस में कटेंगे और प्लस माइनस घटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर बराबर कीजिए x से गुणा होगा, लेकिन माइनस x से गुणा होगा, किससे होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, इसी x का गुणा होगा 2 में तो माइनस का माना प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2x प्लस 2x। सेम चीजें कटेंगे, पहले इंटरचेंज कर दीजिए, 3 में से घटेगा x माइनस 2, देख रहे हैं सेम है कि नहीं है, सेम है तो कितने बार में, एक बार में x माइनस 2 चिन्ह अपोजिट होगा। सेम चीजें कटेंगी, शेष आएगा g। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था gx कौन होगा बता दीजिए, यही ना बचा हो, इसका मतलब आपका gx आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मिला सकते हैं आंसर। चलिए ठीक है, उतारिए।